हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपिंग से रिलेटेड, स्किल टेस्ट से रिलेटेड। ये डीडीए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ आपको स्किल टेस्ट देना है, उन सभी के लिए ख़ास है ये वीडियो। हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं तो उसके कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं जहाँ पर आपको KDPH लिखा होता है, स्ट्रोक लिखा होता है, डिप्रेशन लिखा होता है। क्या होता है इसका मतलब, इसको समझेंगे और साथ ही ये बात करेंगे कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी चाहिए। फिलहाल हम पहले इसमें बात करेंगे कि DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो आपकी JSA यानी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, उसके लिए आपके एग्ज़ाम हुए और आपके जो है आंसर की भी आउट कर दिए गए ऑफिशियली। कुछ दिन हुए हैं, 1 वीक आपके आ चुके हैं और सभी लोगों ने जो है अपने आंसर को मैच करा लिया होगा, ये देख लिया होगा कि आप कितने नंबर आ रहे हैं। तो हम इस पर बात करेंगे सेफ़ कितना रहने वाला है आपका कट ऑफ। अगर आपका उतना है तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। यदि मान लीजिए अगर उसके अंदर नहीं भी है तो भी आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में तो आपको टाइपिंग देनी ही होगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ कहीं पर भी स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट मांगी जाती है, उन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने एक्यूरेसी और स्पीड कैसे मेंटेन करें इसके लिए भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। यदि आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आइए हम पहले समझते हैं DDA के रूल्स को, फिर हम समझेंगे टाइपिंग के विषय में। आप ये स्क्रीन पे जो देख पा रहे होंगे ये आपके DDA की है जब नोटिस आई थी। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड से लेकर आपके एग्ज़ाम की। तो आपको जैसा यहाँ दिख रहा है कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो है आंसर की 29 सितंबर को जो है आ गई थी और आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। हम बात करें इसके पोस्ट की पहले और इसके एग्ज़ाम लेवल की, तो फिर आपको क्लियर होगा कि कितनी जो है रहने वाली है इसकी कट ऑफ। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है पोस्ट थे। हम फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ बात कर रहे हैं आपके जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, जिसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो 194 टोटल पोस्ट थी। और उसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या था, इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ ही आपको इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग जो भी आप कंफर्ट हो, दोनों में से कोई एक ही टाइपिंग इसमें करनी है, आपको आनी चाहिए थी। एज आपको पता ही है, आपका जब एग्ज़ाम हो गया है तो ये सारी चीज़ें तो पता ही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, जिस भी एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, और इसमें कंप्यूटर का भी वेटेज ज़्यादा है और आपका सेकंड एग्ज़ाम भी होगा। अभी मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता रही हूँ कि जिन लोगों के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो आपके रिज़ल्ट आए हैं, अब इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको क्या करना होगा सेकेंड एग्ज़ाम के लिए, उसके विषय में भी देखेंगे। आपको स्क्रीन पे ये जो नोटिस दिख रही है, आपके जो नोटिफिकेशन आए थे उसी के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कट कर लिया है बीच से। आप पूरा अगर देखे होंगे नोटिफिकेशन तो वहाँ मेंशन था। हम यहाँ पे बात करेंगे पहले आपके एग्ज़ाम की। तो देखिए, आपको जो है इसमें एग्ज़ाम आपका पहले आपने 1 दिया है, मतलब 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने हैं। कहने को तो 3 स्टेज है क्योंकि आपका फर्स्ट में भी आपने रिटन टेस्ट दिया है जो कि 200 मार्क्स के थे और अभी आप फिर से रिटन भी देंगे, मतलब MCQ फॉर्म में आपके एग्ज़ाम भी होंगे प्लस आपकी टाइपिंग भी होगी। लेकिन ये होगी किसकी, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर स्पीड देख लीजिए, ये क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या और हिंदी में कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर बात करें कि जो आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है, आपने इतने का एग्ज़ाम दे दिया है, मतलब आपने 1 घंटे का आपका जो है पेपर था, 100 क्वेश्चन थे, 200 नंबर के थे आपके, और 2/3 इसकी निगेटिव मार्किंग थी। निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें मेरिट की, और पेपर, अब कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता कि जो ईजी होता है, ठीक है, सब मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। तो आपके इसमें जनरल इंटेलिजेंसी आई हुई थी, जनरल अवेयरनेस था और आपका क्वांट थे, मतलब मैथमेटिकल चीज़ें थी। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज था, बेसिक नॉलेज इसमें मांगी गई थी, जो 50-50 क्वेश्चन इसके थे, ठीक है, सॉरी 50-50 मार्क्स के थे, सभी 25-25 क्वेश्चन थे जैसे आपका होता है। टोटल 100 प्रश्न थे, 200 नंबर के थे। अब इसमें कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, देखिए 200 में से आप मान के चलिए, चूँकि इसमें सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम भी होने हैं अभी, मतलब रिटेन भी होगा। रिटेन का मतलब डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं समझना है, MCQ की ही बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, तो अभी होना है। और टाइपिंग टेस्ट तो इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। मान के चलिए अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो मेरिट जाने वाली है, आप 120 के प्लस हैं और आप प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, मतलब 115 से 120 के रेंज में हैं। तो आप सभी लोग अपने टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करिए, सेकंड एग्ज़ाम की भी, जनरल के लिए, ठीक है, 115 से 20। और उसके बाद आपके जो है सेकंड की बात करें,
मतलब ओबीसी के लिए बात करें तो 5 नंबर और आप कम कर सकते हैं, मतलब 110 लगभग आपका, और जनरल की लगभग 115। देखिए ये ±5 हो सकती है। हम आपको इसलिए सिर्फ बता रहे हैं ये चीज़, क्योंकि अब जाने को मेरिट तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही बच्चे इतने ही नंबर पाए होंगे, और भी होंगे, लेकिन चूंकि इसमें 2 एग्ज़ाम अभी बाकी हैं एक तरह से देखा जाए, तो उसकी कट ऑफ अभी आगे चल के और भी बढ़ेगी। तो इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो और कैटेगरी हैं अपने 5 नंबर ± आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो चांस यही होते हैं कि अगर आपके जनरल की 115 से 20 में है और ओबीसी की आपकी 110 से 15 है, तो आपके जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी के मान के चलिए कि 100 105 हो तो हो जाएगा आपका नेक्स्ट लेवल के लिए। हो जाने का मतलब है सेकेंड स्टेज आपको देने को मिलेगा। और ये भी बता दूं कि इसकी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, आपको 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आप अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दें। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, ठीक है, फॉलोड बाय द टाइपिंग टेस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। अब इसको समझते हैं। आपने अभी 200 नंबर का पेपर दे दिया है, अब बात करें इसकी। तो देखिए इसमें आपके 2 तरीके के पेपर होंगे। इसमें 2 घंटे 15 मिनट का होगा आपका एग्ज़ाम। तो 2 घंटा 15 मिनट डिवाइड कैसे है तो उसको समझ लीजिए। 15 मिनट की आपकी कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड पेपर होगा, जब अभी आप देने जाएंगे तब की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको इसमें आएगा मॉड्यूल 1, 2, 3 ऐसे डिवाइड किया गया। तो पहले आपका मैथ आएगी, ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी। आपके क्वेश्चन जो कितने होंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, मतलब इसमें भी डबल है, ठीक है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। फिर उसके बाद आपका क्या है, फिर उसके बाद रीजनिंग आएगी और इंटेलिजेंसी, ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके 30 जो है प्रश्न होंगे और 90 नंबर के होंगे ये, ठीक। उसके बाद हम सेकंड की बात कर लें, इसमें आपकी इंग्लिश आएगी, लैंग्वेज आएगा आपका, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, मतलब इसमें इंग्लिश और जीए 2 सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन बनाया गया है। फिर से समझे, पहला अगर आप देंगे तो 2 सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, जो कि 30 प्रश्न आएंगे आपके और 90 नंबर के आएंगे। मतलब आपका ये 90 नंबर का 1 घंटे में आपको करना होगा। इसके लिए 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। फिर उसके बाद देखेंगे 40 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और जीए आएगा 20 नंबर का, ठीक है। ये सॉरी ये क्वेश्चन है, नंबर का मतलब ये लिखा है, डबल कर लीजिएगा आप अपना कि कितने का है आपका क्वेश्चन। देखिए 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे मैथ के, 30 प्रश्न रीजनिंग के और 40 प्रश्न इंग्लिश के, और जो है आपके जीए के जो है जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न आएंगे। इतना तो आपको करना है। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिल रहा है, 1 घंटा इसके लिए मिल रहा है, ठीक। ये आपके 2 घंटे कंप्लीट हुए। अब फिर थर्ड पार्ट आपका आएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। लेकिन एक बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो आपने अभी ऊपर एग्ज़ाम दिया, मतलब आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे पहला और सेकंड, जिसमें आपकी मैथ आ रही है, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन सभी के मार्क्स जुड़ेंगे आपके फर्स्ट वाले में। जैसे क्वालिफाई आप लोग करेंगे, इसको भी मेरिट का आधार माना गया है। लेकिन जो थर्ड वाला है आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मतलब आपके टोटल 15 मतलब ये क्वेश्चन आपके 15 मिलेंगे, 45 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, एक एक प्रश्न 1-1 मिनट का दिया जाएगा। इसको क्वालिफाई करना मस्ट है आपको, ठीक है। मतलब कम से कम इसमें आपको पास होना ज़रूरी है। इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन ऊपर के नंबर आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप। ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर का वेटेज, जैसा मैंने पहले भी हर एक वीडियो में अपने बताया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड आप देखेंगे हर एक फील्ड में, हर एक एग्ज़ाम में वेटेज बढ़ रहा है, तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये प्रश्न रहे आपके। उसके बाद अब आप बारी आएगी आपके टाइपिंग टेस्ट की। तो टाइपिंग टेस्ट में ये जो अभी आपको ऊपर मैंने बताया, ये फर्स्ट था उसी का। सेकंड पेपर का फर्स्ट लेवल ये है। अब सेकंड लेवल की बात करेंगे, जिसमें आपकी टाइपिंग होगी, और टाइपिंग उसमें साफ साफ लिख दिया गया है 10 मिनट। ये अच्छी बात है डीडीए की कि इन्होंने पहले ही क्लियर कर रखी हैं चीज़ें। तो ये आपका है 10 मिनट की टाइपिंग होनी है, और इसी को स्किल टेस्ट कह लीजिए, टाइपिंग टेस्ट वही चीज़ है कि ये कंपलसरी है, देना तो है ही है, लेकिन ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर, इसमें भी कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। 10 मिनट की टाइपिंग होगी, चाहे आप हिंदी में कर लीजिए चाहे इंग्लिश में कर लीजिए। अब हम बात करें कि ऐसा कैसे, कि कौन इंग्लिश में करेगा कौन हिंदी में, कैसे होगा पता। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तभी मेंशन किया होगा आपने कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं। ये चीज़ आपके नोटिफिकेशन में मेंशन की गई थी। मैं आपको वो भी दिखा दे रही हूँ कहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। उसको देख लेते हैं, फिर हम टाइपिंग के रूल्स पे आएंगे। उम्मीद है जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि सेकंड पेपर में क्या चीज़ें कैसे होंगी, वो समझ में आपको आ गया होगा।
बता देने के बाद से अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। आइए देखते हैं आगे। अब आप इस पेज पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैंने इसलिए इसको मेंशन किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये लिखा हुआ है ना, इसमें आपका क्या होगा, द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश, दोनों होंगे। इसमें लिखा है कि आपका कि द कैंडिडेट्स विल हैव टू जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मीडियम ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन सा कर सकते हैं। तो जब इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसी समय मेंशन करा लिया जाता है, तभी आपने किया होगा। तो जिसका जिसमें है वो उसमें करेंगे टाइपिंग। अब आइए हम देखते हैं टाइपिंग के रूल्स की क्या इन्होंने दे रखा है, कितना होना चाहिए। देखिए अब हम बात करें टाइपिंग टेस्ट के इसके लिए, तो देखिए हर एग्ज़ाम का अलग होता है, लेकिन इन्होंने पहले ही क्लियर किया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में पहले क्लियर नहीं होता, बाद में नोटिस आती है। ये आपके नोटिस के साथ था, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि शुरू शायद कर भी दिए होंगे अपनी टाइपिंग, नहीं किए हो तो शुरू करिए, क्योंकि बहुत ही इतना आसान नहीं होता कि तुरंत बस आप कर रहे हैं। अगर आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मांगी है, तो अगर आप बिना एग्ज़ाम के, मतलब घर बैठे या किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ कहीं भी आप टाइपिंग कर रहे हो, 35 से ज़्यादा मतलब 40 की स्पीड रखेंगे तो वहाँ पे अपने आप 35 हो जाएगा। एक प्रेशर होता है तो वो हो जाती हैं चीज़ें। अब हम बात करें इसके रूल्स की, थोड़ा सा इमेज आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, आपको समझ में सब आ जाएगा, ठीक। नोटिफिकेशन में है सारी चीज़ें, आप ये सारी चीज़ें वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी की। तो इंग्लिश में कोई फ़ॉन्ट का इशू नहीं होता, हिंदी में होता है कि अब आप सोचेंगे कि हम हिंदी किस में करें। कुछ कैंडिडेट को कुर्ती देव आती होगी, कुछ को मंगल इनस्क्रिप्ट, लेकिन ध्यान रखें अगर आप मंगल इनस्क्रिप्ट करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कहीं पर भी, और अधिकतर आपको देखने को मिलेगा मंगल इनस्क्रिप्ट पे आएगा। वैसे इसमें जब ऑप्शन दिया था तो मोस्टली कैंडिडेट ने इंग्लिश ही फिल किया होगा टाइपिंग के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में आनी चाहिए अगर कर रहे हैं तो, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा है, 10 मिनट की टाइपिंग होगी। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए, यहाँ पे लिखा है ना 30, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और ये लिखा हुआ है करास्पॉन्डेंट टू, देखिए यहाँ पे 10,500 लिखा है KDPH, ऑब्लिक करके लिखा है 9,000 KDPH ऑन जो है एवरेज ऑफ 5 की डेफिनेशन ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। यहाँ डेप्रेशन दे या तो स्ट्रोक दे, बात वही है, इसको समझिए पहले। देखिए जैसे आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए ये ऊपर लिखा हुआ है शैल भी लिखा हुआ है, अगर इसमें हम एक एक अक्षर को काउंट करें, गिने कितने होते हैं, तो कितने हो गए हमारे, देखिए शैल में कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। शैल में पूरा 5 हैं। शैल लिखेंगे, स्पेलिंग आप क्या लिखेंगे, SHALL, ठीक है। तो आपने कितना लिखा, आप जैसे टाइपिंग कर रहे हो SHAL और L, इसमें कितने काउंट, कितने वर्ड आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 आए, ये इसका मतलब होता है ये कितना हो गया, आपके जो 5 स्ट्रोक होते हैं हमारे एक वर्ड के बराबर होते हैं, 5 स्ट्रोक करने पे एक वर्ड। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे ये शैल लिखा है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ THE लिख दूँ, मैं यहाँ पे आपको THE लिख दिया जाए, दी लिखा हो, तो इसमें तो सिर्फ 3 ही आए आपके लेटर, तो क्या ये एक स्ट्रोक होगा, तो नहीं होगा। तो वर्ड पर मिनट का मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है, जैसे किसी को पैसेज आया, उसके में लेंदी पैसेज आ गया और आप में नहीं आया, ठीक है, आप में छोटे छोटे वर्ड आ गए, किसी में बड़े वर्ड आ गए, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि किसका ईजी था किसका टफ था। तो इसी वजह से इसमें क्या करते हैं, स्ट्रोक पे काउंटिंग कर देते हैं, डिप्रेशन पे काउंटिंग करते हैं, मतलब आपका देखा जाएगा कि आपने सिर्फ 5 की प्रेस करी है और स्पेस को काउंट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है PAY, यहाँ लिखा हुआ है 3 ही हुए, तो ये आपका एक स्ट्रोक नहीं हुआ, ना ही एक वर्ड काउंट होगा। फिर आगे आपने लिखा ठीक है, बांड BAND आपने लिखा, तो 3 इसका और ये इतना काउंट, इतना लेने के बाद से ये 5 हुआ, तो इसका मतलब है एक वर्ड काउंट हो चुका है। इसको 5 आपको की स्ट्रोक हो गई आपकी, जिसको कि हम एक वर्ड काउंट करेंगे। इसी तरीके से इसकी काउंटिंग होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये क्यों लिखा है KDPH, का मतलब क्या होता है, K से मतलब होता है की, और D का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है ना आपका डेफिनेशंस, वही है कि की डेफिनेशन पर आवर्स, P से पर और H से आवर्स मतलब घंटा,
मतलब आपको ये दिया हुआ है कि 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में दे दिया गया है इसमें आपको कि 60 मिनट में आपको कितनी टाइपिंग करनी है, 10500 मतलब 1500 टाइप कर लेना है की आपको प्रेस कर लेनी है। अब देखिए, अब टाइपिंग का मतलब ये नहीं कि आप बस प्रेस करते जा रहे हो, गलत भी कर रहे हैं, नहीं, सही सही जितना होगा वो उसमें से माइनस कर देंगे आपका, ठीक है। तो और हिंदी के लिए कितना दिया हुआ है, देखिए हिंदी के लिए लिखा हुआ है कि आपका 60 मिनट के अंदर 60 मिनट में कितना होना चाहिए, 9000 होना चाहिए, ठीक। और अभी मैंने आपको बताया कि 5 की स्ट्रोक अगर आप करते हैं तो कितना होता है, 1 वर्ड काउंट हो जाता है। तो 5 वर्ड, और आपको टाइमिंग कितना दिया है, 10 मिनट दिया हुआ है कि 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होनी है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको मैथ्स तो इतनी पता ही होगी कि आप कैलकुलेट करके जब आप करेंगे तो कम से कम 10 मिनट में अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाह रहे हैं, हिंदी करने जाएंगे तो इनका दिया हुआ है 9000 KD जो दिया हुआ है आपका KDPH। तो ये दिया हुआ है आपका कि 60 मिनट में आपको 9000 जो है की डिप्रेशन पर आवर्स टाइप करना है। लेकिन हमको तो करना कितने, हमको तो 60 मिनट चाहिए, सॉरी 10 मिनट का हमको करना है टाइपिंग वहाँ पर। तो 10 मिनट करने के लिए आपको हिंदी के लिए बता रही हूँ, पहले हिंदी अगर करना है तो आपका हो जाना चाहिए 1500 KDPH, इतना आपको बस टाइप करना है। ये जो दिया है इससे परेशान ना हो कि 9000 है यहाँ 10,000 है, ये तो 1-1 घंटे का दिया है ना। आप 10 मिनट का सिर्फ निकालिए कि आपको 10 मिनट में कितना हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग समय, चाल, दूरी ये सब निकालते हैं ना कि इतने किलोमीटर चला तो इतने ही मिनट में कितना चलेगा, तो ठीक वही चीज़ इसमें ही भी है कि ये आपके 1-1 घंटे किसका समय दिया हुआ है कि 1 घंटे में आपको इंग्लिश के लिए 1500 करना है। लेकिन ये कितने का है, ये 60 मिनट का है, ठीक। हमको एग्ज़ाम में सिर्फ 10 मिनट टाइपिंग करनी है। तो 10 मिनट टाइपिंग के लिए इंग्लिश के लिए हम बात करें तो कैलकुलेट करेंगे तो 1750 आएगा, सिर्फ इतना आपको टाइप करना। इतना टाइप करने का मतलब सही सही टाइप होना चाहिए। अब हम एक्यूरेसी की बात करें कितना होना चाहिए, तो मान के चलिए कि आप, हमेशा मैं कहती हूँ 98% लेके चलिए एक्यूरेसी। यहाँ आप जो रूम पे कर रहे हो चाहे जहाँ कहीं भी, एग्ज़ाम में अपने आप आपका 95 हो जाता है, सभी के साथ होता है, ठीक है। तो इतना आपका आएगा तो भी आप सही है, इतना अगर आ गया तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये रहे इसके टाइपिंग के रूल्स। सभी एग्ज़ाम में अलग अलग होते हैं और ये चीज़ें जहाँ कहीं पर भी दी हूँ, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो दिया है कि डिप्रेशन पर आवर्स का मतलब क्या होता है, ठीक। ये जो दिया है 1 आवर्स का दिया है, मतलब 1 घंटे में इंग्लिश की टाइपिंग इन्होंने दे रखी है कि 10,500 करना है, लेकिन हमें तो सिर्फ 10 ही मिनट करना है। तो हम इतना क्यों करेंगे, तो हमें इंग्लिश के लिए 1750 बस की स्ट्रोक टाइप करनी पड़ेगी और हिंदी के लिए करेंगे तो आप 1500 करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगे। और एक बात और, ऑनलाइन ही टाइपिंग आपकी होगी, मतलब ऑन स्क्रीन होगी इस टाइपिंग, ऊपर आपको टॉप पे आएगा, आप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे स्पेस भी काउंट होगा, स्पेस, लेकिन बैक स्पेस काउंटिंग नहीं होगी। कैप्स लॉक मतलब अगर कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, कुछ ये सब से कोई मतलब नहीं है, स्पेस भी काउंट होता है। जैसे आपने यहाँ लिखा है शैल, ये लिखा है बी, तो शैल के बाद एक स्पेस आपने लगाया और बी लिखा, तो बी तक पहुँचने में एक स्पेस और ये बी को काउंट करके तीन आपके लेटर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये। तो आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इससे परेशान ना हो, इसलिए आपको बता दिया गया है कि ये इतना 1000 क्यों लिखा गया है। आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। JR ट्विटर पे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस पर भी कर सकते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद है DDA के अगर कैंडिडेट हैं, अगर वो समझ रहे हैं इस चीज़ों को, तो उनको समझ में आ गया होगा कि उनके कितने मार्क्स हैं, तो उनको तैयारी करनी चाहिए। अगर किसी का नहीं भी आ रहा है इतने, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको हर टाइम वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको अपना ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करना, एक बार टाइपिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे हर एक एग्ज़ाम में आपको काम देगी। तो ये रही इसके बारे में नॉलेज। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।